हाय हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये हमारा नया यूपीएससी एंड आईएएस की प्रिपरेशन के लिए एक यूट्यूब चैनल है, जो आज पहला पोस्ट एक न्यूज़ के साथ हम उस पर डिस्कशन करेंगे और चर्चा होगी उस पर। और इस पे बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए और जो भी यूपीएससी और आईएएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइडेंस, मोटिवेशन एंड हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपको अपडेटेड कंटेंट, सिलेबस के स्ट्रैटेजीज, दूसरा डेली वीकली करंट अफेयर्स, न्यूज़ बेस्ड लर्निंग आपको हमेशा मिलेगी। रोज़ाना और साप्ताहिक न्यूज़ एनालिसिस आपको यूपीएससी के नज़रिए से आपको ये मिलेगी। मोटिवेशन एंड गाइडेंस जो है उनकी तैयारियों के लिए आपको पूरी मिलेगी यहाँ पे मोटिवेशन एंड गाइडेंस विद टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी की जो है टिप्स मिलेगी आपको। पांचवा और आखिरी, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए हम लोग डेली प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही आप यहाँ पे विचार और अपने आइडियाज़ यहाँ पे रख सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता ज़रूर होगी। आप लोगों का धन्यवाद। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला पोस्ट और न्यूज़ आर्टिकल, इसका विश्लेषण। तो आज की जो खबर है ये है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में। तो इन्होंने, आपको इनका तो केस पता ही होगा, ये जासूसी के एक मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है इनको, और इनकी जो हिरासत है वो अब 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 21 जुलाई तक ये न्यायिक जो हिरासत है उसमें रहेंगी। और इनके जो वकील हैं मुकेश, उन्होंने बताया है कि इनकी जो अगली सुनवाई है वो अब 21 जुलाई को मतलब तय हुई है। मतलब मोटा मोटा ये है कि उनका जो अभी सुनवाई होगा वो 21 जुलाई तक जो है वो सुनवाई होगी। अब इसमें मतलब इसको 14 दिनों के लिए जो है सुनवाई मतलब बढ़ा दी गई है। इसी पे विश्लेषण ज़रा हम करते हैं। इसमें क्या है इनका कहना। जासूसी जैसे जो आरोप होते हैं वो बेहद गंभीर माने जाते हैं, जिनमें देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को अवैध रूप से साझा करने का आरोप होता है। तो इनके ऊपर जो है आरोप को अवैध रूप से मतलब दूसरे देशों के साथ साझा करने में का इनके ऊपर जो है आरोप लगा हुआ है। न्यायिक जो हिरासत है उसका बढ़ना क्यों होता है? ये तब होता है, न्यायिक हिरासत तब बढ़ाई जाती है जब जांच एजेंसियों को जब लगता है कि अभी और पूछताछ की ज़रूरत है या जांच अभी भी बाकी है। इसलिए जो है न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाता है ताकि और पूछताछ हो सके उस मामले में, उसकी और इन डेप्थ और गहराई से उसके बारे में और जानकारी ली जा सके। और इसका मतलब और एक ये भी हो सकता है कि अदालत को अभी यह विश्वास नहीं है कि आरोपी को जो है जमानत दी जा सकती है या नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम न्यायिक जो हिरासत में रखें और उनकी जांच पड़ताल और अच्छे से हो। इसलिए न्यायिक जो हिरासत का बढ़ना जो है यहाँ पे किया जाता है। और चूंकि ये यूट्यूबर हैं तो इनका यूट्यूबर होने के कारण ये मामला जो होता है ना, एक हाई प्रोफाइल मामला बनता है। यहाँ पे एक यूट्यूबर है
इस केस को पब्लिक और मीडिया दोनों का खास मतलब ध्यान मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी नेम फेम रहता है वहाँ पे एक यूट्यूबर होने के कारण, और ये इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे खासे थे और हैं, जिनके कारण इनको यूट्यूब नेम फेम काफ़ी ज़्यादा चर्चित पॉपुलर एक यूट्यूबर हैं, तो जिनके वजह से ये मामला भी ना बहुत हाई प्रोफाइल बन जाता है। तो अभी बेसिकली यही देखना है कि इसमें 21 जुलाई को जो है उनकी अगली सुनवाई है, जहां पर इस बात पर फैसला हो सकता है कि उन्हें आगे हिरासत में रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो इसके बाद ही उनका जो है फैसला मतलब आएगा। और उनकी जो ये कानूनी प्रक्रिया जो है, ये कोर्ट जो है हिसार में है, और ये यूट्यूबर जो है ज्योति मल्होत्रा, जो अपना एक यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विथ JO नाम से चलाती है, जिनको 16 मई को हिसार से जो है इस यूट्यूबर को पकड़ा गया था। इनको न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन के यहाँ पकड़ा गया था और इनको बुक किया गया था प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत और भारतीय न्याय संहिता के तहत।